हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और ये वाला क्वेश्चन यार, ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की स्ट्रेटेजी पूछ पूछ के यार आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे लगा था यार मैं आराम से बनाऊंगा, संडे को या फिर फ्री के बाद बनाऊंगा। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बस बना देता हूँ अच्छे से, एक बार पूरा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है यार, ये होने वाली है एकदम टू द पॉइंट और कंसाइज, ठीक है। टू द पॉइंट होगी, कंसाइज होगी, और बाप ऑफ ऑल स्ट्रेटेजीज होगी। थैंक यू, थैंक यू। यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे कंटेंट्स पर। तो सीधी सीधी सी बात है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है लोगों का वो है, मॉक्स प्रेफर करें हम, बुक्स प्रेफर करें, या फिर कोर्स लें। यार टीयर टू के लिए अलग कोर्स लेते हैं यार, कई लोग अलग बैच लेते हैं टीयर टू के लिए। क्या करना चाहिए? तो इसका यार सीधा सीधा सा आंसर है, मुझे नीचे से स्टार्ट करता हूँ। कोर्स लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है, ठीक है। अलग से टीयर टू का बैच, किसी के पास अंधा पैसा है ना भाई, बहुत पैसे हम तो लुटा देंगे भाई, तो ठीक है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मतलब मुझसे अगर पूछोगे तो मुझे बिल्कुल नीड नहीं लगती यार। आप टीयर वन क्लियर करके आओगे, ठीक है, 140 150 नंबर जितने भी आप लाओगे, ठीक है। टीयर वन क्लियर करके आप आ रहे हो, अगर आप इतने नंबर ला रहे हो तो आपको सच में लगता है कि आपको बैच की जरूरत है? खुद से पूछना है यार, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है, ठीक है। बुक्स, रही बात बुक्स की, तो यार अब बुक्स का मुझे कम रोल लगता है, क्योंकि यार आप ऑलरेडी काफी कुछ अब कर चुके होंगे प्री के टाइम, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बुक्स की भी उतनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगता है वो है मॉक्स की, टीयर टू के मॉक्स की। मुझे बाकी दोनों की बिल्कुल जरूरत नहीं लगती, ये एक सीधी सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन लोग चलते हैं यार कि टॉपिक्स क्या है मेंस के, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो प्री में आते हैं वो तो है ही, ठीक है। मैथ्स में जो मेंस के एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसको कैसे करेंगे? ठीक है, पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को कैसे, मतलब क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है प्रोबेबिलिटी करने की? तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आर डी शर्मा जो है क्लास ट्वेल्थ की, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक से प्रो लेवल तक का है, ठीक है। जेई में भी उसके बाहर से क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल था। जेई मेन की बात नहीं कर रहा, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया प्रोबेबिलिटी। शुरुआत बहुत बेसिक से है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस भी गया है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ये एक बेस्ट बुक है, एक बुक जो मैं कहता हूँ आप प्रोबेबिलिटी के लिए कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं बुक्स के खिलाफ रहता हूँ, ठीक है, लेकिन इस केस में मैं प्रोबेबिलिटी की जो आपको सजेस्ट करता हूँ वो ये वाली बुक है। मतलब बुक मत खरीदो, किसी से उधार ले लो, ठीक? बहुत पैसा है, उधार ले लेंगे, सही है, सही है, ठीक है। और अगर आपको किसी वीडियोस वगैरह से करना है तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे खुद देख सकते हो, ठीक है। उसका मुझे आइडिया नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आर डी शर्मा की क्लास पर। स्टैट्स जो है वो वाला टॉपिक, मुझे ऐसा लगता है कि आप गूगल से कर सकते हो, ठीक है। गूगल का कोई भी आर्टिकल आप सर्च कर सकते हो अच्छा सा, ठीक है। मॉक्स के जो क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स में, ठीक है, मॉक्स में जो क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स के, उनको आप इंडिविजुअली गूगल सर्च करके देख सकते हो सॉल्यूशन की कैसे कैसे किया गया है, और फिर आप उसके नोट्स बना सकते हो। ये मेरे हिसाब से सफिशियंट है। अगर आप यूट्यूब वीडियो फॉलो करना चाहते हो तो आभास सैनी सर का आप कर सकते हो। मैंने मेंस के जस्ट एक दिन पहले उनकी एक रिवीजन वीडियो देखी थी स्टैट्स की, और बहुत काम की थी, ठीक है। तो आप आभास सर की वीडियो देख सकते हो, रिवीजन वीडियो ना भी देखो तो आ, उनकी कोई फुल अगर उनकी डल रखी हो तो देख लेना, ठीक है। बाकी मैं ये कहता हूं कि मॉक्स में जो भी क्वेश्चन है उसको गूगल करो, सॉल्यूशन देखो, नोट डाउन कर लो, हर टाइप का एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप फिर भी भटकना चाहते हो तो भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के मेंस के टॉपिक, सबसे पहला और दुखदाई टॉपिक है स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ये सीधी सीधी सी बात अगर मैं आपको बोलूं, अगर ये क्वेश्चन ट्रिकी है तो लक और तुक्का बेस्ड है, ठीक है। लक साथ दे जाए या तुक्का साथ दे जाए, मतलब तुक्का भी लकी है, तो ही आपका ये सही होगा। अगर वो क्वेश्चन ट्रिकी है, अगर वो बहुत नॉर्मल है तो सबका सही होगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ट्रिकी है जिसमें ज्यादातर लोग फंसेंगे, वो लक और तुक्का बेस्ड है, इसके लिए अलग से टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सीधी सी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है।
पिछली बार भी बहुत मैंने सर्च किया था, यूट्यूब वीडियो ये वो देखी भी थी, कोई फायदा नहीं हुआ है उसका। ठीक है, सीधी सीधी सी बात आपको बता रहा हूं। फिर भी आप करना चाहते हो तो कर लो। नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट। ये सारे टॉपिक्स मॉक्स से कवर हो सकते हैं। अगर आप किसी की वीडियो देखना चाहते हो तो रीजनिंग ये आप देख सकते हो, शायद इवन कोचिंग सेंटर और कौन कौन सी सिग्मा अकेडमिया बहुत सारी है। ठीक है, देखना चाहते हो देख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मॉक से कवर हो सकता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं सीटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक पर, तो मैं बना सकता हूं, लेकिन आप बोलोगे तो, वरना नहीं। ठीक? बाकी जो टॉपिक्स हैं सारे एज इट इज है। मैथ्स में भी जो बाकी टॉपिक्स हैं वो सारे जो आपने प्री में कर रखे हैं वही हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, एडवांस मैथ्स में पिरामिड और प्रिज्म आजकल लोग प्री में भी पढ़ने लग गए हैं, तो इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बताया। ठीक है, बाकी प्रिज्म और पिरामिड तो हजारों टीचर ने करा रखे हैं, गगन सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, ने करा रखे हैं, तो उसको बताने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ये एक चीज थी रीजनिंग में। अब सेक्शन 2 इंग्लिश में ऐसा तो कोई है नहीं कि अलग से टॉपिक हो, तो फिर आपने ये क्यों लिया? क्योंकि सेक्शन 2 में आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाकी सब तो सेम एज फ्री है, आपको ग्रामर पे फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, एज द नेम सजेस्ट, रीडिंग से ही इंप्रूव होता है। इसमें जो टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक ऑफ आरसी या फिर टोन ऑफ द पैसेज, मेरे अकॉर्डिंग ये लक बेस्ड है, इस पे इतना ज्यादा फोकस मत करो। सीजन 23 में तो क्वेश्चन आया था, उसमें 2 आंसर सही हो सकते थे, फाइनली वो बोनस ही गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, इनको लेके परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी आप होना चाहते हो तो अच्छा चॉइस, ठीक है। तो इंग्लिश में सब कुछ सेम है प्री की तरह, और आपको ग्रामर पे फोकस करना है। वोकैबलरी का मैं आपको बता चुका हूं, 90 डेज वोकैब ब्लैक बुक से ज्यादा अच्छी बुक मुझे लगती है। ठीक है, एक दोस्त ने मेरे खरीदी थी, मैंने देखी भी है, और आप ट्रस्ट कर सकते हो। और नेमोनिक डिक्शनरी एक वेबसाइट है, अगर आप डालोगे MNEMONIC नेमोनिक डिक्शनरी, कोई भी वर्ड आप उसमें देख सकते हो, काफी अच्छे नेमोनिक्स वहां पे बता रखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं यार जीके पर। तो जीके जो है वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब ऑलमोस्ट सब सब वही है जो आपको पता है। ठीक है, सेम एज प्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कोई बहुत ज्यादा कुछ आया हो। ठीक है, सब कुछ सेम है, तो वैसे ही करो। ठीक है, जीके में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो मुझसे ज्यादातर लोग पूछते हैं, क्या मुझे 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? तो भाई 25 के 25 क्वेश्चन ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप करना चाहते हो या नहीं, या आप मॉक में करके देख लो कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट में आया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा काम आ गया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जीके में यार सब कुछ मतलब प्री जैसा ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है अलग है। एक क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हो कि 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपके ही ऊपर है। ठीक है, आप खुद ट्राई करो कि यार आपके, जब आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपका स्कोर क्या आता है, जब आप सिर्फ जो आते हो वो अटेम्प्ट करते हो तो आपका स्कोर क्या आता है। एनालाइज करो, इतने सारे मॉक्स आपके पास हैं, किसमें आपका स्कोर ज्यादा आता है, आपको वो करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस पे और इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। जीके पे आपको पता है, सारे टॉपिक्स पता है, घराने वराने जितने भी होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही सब फर्जीवाड़ा है। ठीक है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो 6-7 क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता है आपकी रैंक पे। क्यों 25 क्वेश्चन सही करने यार, 12, 13, 14, 15 बहुत होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। 45 नंबर, अगर 15 × 3 आप सारे सही कर दो, बहुत नंबर है ये जीके में। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर और टाइपिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आपको करना है मॉक से। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई थोड़ी सी भी नॉलेज है कंप्यूटर की, तो मॉक्स बेस्ट सोर्स है। ठीक है, कंप्यूटर का। अदरवाइज आप कोई भी फ्री कोर्स यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है,
मेरे अकॉर्डिंग मॉक्स ही बेस्ट रहेगा। मैं बीटेक बैकग्राउंड से था, जो लोग बीटेक बैकग्राउंड से नहीं भी थे, उन्होंने मेरी बात जिन्होंने मानी थी, मॉक्स से किया था, वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके गए थे पिछले से पिछले साल जब टफ आया था कंप्यूटर सीजीएल 2022 में। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो ही सिर्फ मॉक्स बेनिफिशियल है, तो शायद आप थोड़ा सा गलत है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको बता ही देता हूं क्यों इतना सोचना है। ठीक है, ये देखो, ये टीयर 2 का यार लाइव टेस्ट भी आने लग गया है। तो टाइपिंग के लिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इसमें आप डाल सकते हो सर्च में एसएससी टाइपिंग, आ गए। ठीक है, एसएससी के टाइपिंग टेस्ट आ गए, और इसमें आप देख सकते हो कहाँ गए ये सारे, ये रहे। ठीक है, ये 150 टेस्ट हैं। ठीक है, सीजीएल टीयर 2 के 150 टेस्ट हैं, 150। ये सारे पेड है। ठीक है, सब पेड है। तो आप, और ये एसएससी का जो शायद इलाइट या लाइट, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, इलाइट सब्सक्रिप्शन में ही सारे आ जाते हैं, ऐसा मुझे जहां तक याद है। मेरे पास इलाइट ही था, तो मेरे पास सारे टेस्ट थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है प्रैक्टिस करने का टाइपिंग। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया है कि ओले बोर्ड पे 150 टेस्ट है। करना चाहते हो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं। अब आते हैं यार मेन गेम पे, द रियल गेम, द गेम ऑफ मॉक्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। ठीक है, ये तो सबसे पहला जो डाउट आता है कि पेड मॉक्स दें। ठीक है, फ्री तो आपको पता ही है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, टेक्स्ट बुक, ओले बोर्ड, आरबी, द पंडित्स वालों के भी हैं, बहुत सारे। ठीक है, पेड मॉक्स किस किस प्लेटफॉर्म के लिए, क्या हम आरबी के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए, ओले बोर्ड के लिए? तो मेरे हिसाब से सीधा सीधा सा आंसर है, किसी और जगह मत जाओ, टेक्स्ट बुक और ओले बोर्ड पे ही स्टिक रहो। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि यार आप टेक्स्ट बुक और ओले बोर्ड इन्हीं दो पे जाओ। 75 फुल टेस्ट है यार ओले बोर्ड के, टेक्स्ट बुक के 30 है। 105 फुल टेस्ट विद लाइव टेस्ट ऑफ ओले बोर्ड, एंड आई थिंक other platforms as well. It would be around 130 to 140 full tests, and it's too much. Yeah. कितने मॉक हर दिन आपको देने चाहिए? ठीक है, इसका मेरे हिसाब से आंसर है, एक मॉक पर डे आप दे सकते हो। क्यों दे सकते हो वो आगे बताऊंगा। मेरे हिसाब से एक मॉक पर डे, एनी ब्रेक डे, ये आपकी इच्छा पर है। मेरे हिसाब से आप संडे को ब्रेक ले सकते हो। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो तो फिर आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट नहीं हो तो आप संडे को ब्रेक ले सकते हो। बाकी 6 दिन आपको मॉक देने हैं। वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आपको मॉक देने ही है। ठीक है, तो भी आपको देने, हर दिन देने पड़ेंगे। ठीक है, एक मॉक तो आप यार शाम को आके दे ही सकते हो, मैं ये वीडियो बना सकता हूँ ट्रेनिंग से आके। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन, मॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइडियल सब्जेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए सेक्शन 1 में कि हम अपना टाइम मैनेज कर पाए? तो रीजनिंग मेरे हिसाब से है 22 मिनट्स इन वन गो। एक बार में 22 मिनट्स में आपकी रीजनिंग, 22 मतलब 22 मिनट में आपकी रीजनिंग हो जानी चाहिए एक बार में। हो सकता है इसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन मार्क और रिव्यू रहें या फिर छूट जाएं, तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक बार में आपकी 22 मिनट में रीजनिंग हो जानी चाहिए। मैथ्स आपकी एक बार में 35 मिनट में हो जानी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपने छोड़े हो 2 या 3, तो वो आप आखिरी के जो अब इसके बाद 3 मिनट बचे हैं उसमें आप रीजनिंग के 2 या 3 और मैथ्स के 2 या 3 में से कुछ क्वेश्चन, शायद 2 या 3 ही आप कर पाओ। ठीक है, तो उतने आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया वन गो में रीजनिंग 22 मिनट, मैथ्स 35 में हो जानी चाहिए। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, इज देयर एनी आइडियल सब्जेक्ट टाइमिंग फॉर सेक्शन 2? तो अगर एग्जाम की बात करें तो नो, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है सेक्शन 2 में, 1 घंटा बहुत होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मॉक की बात करूं, अगर आपको टाइम बचाना है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास टाइम की कमी है, वर्किंग एक्सपीरियंट है, आप मॉक दे रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है,
तो आपको मॉक 90 से 100 मिनट में कंप्लीट कर देना चाहिए, उस पूरा कंप्यूटर मिला के, ठीक है। उस वो कैसे होगा, जब आप सेक्शन 1 तो आप पूरा 60 मिनट ले रहे हो, लेकिन इंग्लिश आप 20 मिनट में कर रहे हो, और जीके आप 5 से 6 मिनट में कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नॉन वर्किंग एस्पिरेंट भी अगर आप हो, तो आपका टाइम बच रहा है। जितना जल्दी करोगे, अगर आप नहीं कर सकते जल्दी, कोई तो जबरदस्ती लोड मत डालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कर सकते हो तो आपको इंग्लिश 20 मिनट में और जीके 5-6 मिनट में कर देनी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। मैं हमेशा इंग्लिश 20 से 25 मिनट के बीच में कर देता था, और जीके 3 से 4 मिनट में कर देता था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जीके में कभी कभी 6 मिनट भी लग जाते थे, कभी कभी इंग्लिश में 18-17 मिनट में भी हो जाती थी। इट ऑल डिपेंड्स, बट आइडियल सेक्शन 2 की टाइमिंग 26 से 27 मिनट मैं कहूंगा, ठीक है। इतनी देर में हो जाना चाहिए ताकि आपके पास टाइम बचे, एनालिसिस के लिए टाइम बचे, और हो सकता है क्या पता आप एक और मॉक दे दो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो मैंने आपको टाइमिंग का भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं टारगेट स्कोर सेक्शन वाइज और ओवरऑल पे, ठीक है। मैथ्स अगर इजी है तो 90 ही आने चाहिए, कोई सिली मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, ये याद रखना। अगर आपको पेपर में दिख गया है मैथ्स इजी है, कैसे पता चलेगा, जब पूरी मैथ्स 25 से 20 मिनट में हो जाएगी। तो फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ठीक है। यार मैथ्स 20-25 मिनट में हो गई, आप बैठे हैं आराम से, भैया हम तो संन्यास ले लेते हैं, टाइम तो चलने दो। नहीं, आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनको आप वापस से देखो, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। इजी पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत सिली मिस्टेक की होती है, ठीक है, जो CGL 22 में कुछ लोगों के साथ हुआ, वो आपके साथ ना हो। तो भैया बैठे मत रहिएगा, ठीक है, हवन नहीं करना है 1 घंटे के अंदर। अगर टाइम बच रहा है तो वापस से देख लो, ठीक है। मॉडरेट पेपर आए तो 82 से 90, 90 तो ऑब्वियसली आप रख ही सकते हो, बाकी 82 भी स्कोर अच्छा स्कोर होगा एक मॉडरेट पेपर में। CGL 23 का जो मैं पेपर कहूंगा वो एक मॉडरेट पेपर था, उसमें आप मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, तो उसमें 80 मेरा है तो बहुत अच्छा स्कोर था। एक मॉडरेट पेपर में 82 से 90 के बीच में सारा स्कोर अच्छा होगा, आपको यही टारगेट करना चाहिए, ठीक है। एक हार्ड पेपर में 78, या चलो इससे भी थोड़ा नीचे आप जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कभी हार्ड पेपर ऐसा आएगा। तो 78 तो आप मिनिमम टारगेट करो ही एक मॉडरेट से ऊपर लेवल के पेपर में, ठीक है। तो 78 तो एक मिनिमम टारगेट आपका होना ही चाहिए मैथ्स में, ठीक है, सिंपल सी बात है। रीजनिंग में 78 to 90, सर रीजनिंग में 78 ही क्यों बोला है आपने, तो सिंपल सी बात उसकी ये है कि स्टेटमेंट एजम्पशन टाइप के क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, और एसएससी के आंसर की का भी कोई भरोसा नहीं है। सॉरी इफ दैट हिट्स हार्ड, बट दैट्स द रियलिटी। तो 78 ही मैं सेफ स्कोर मानूंगा, ठीक है। इंग्लिश 115, क्योंकि एसएससी की आंसर की फाइनल और टेंटेटिव का कोई भरोसा नहीं है, और इंग्लिश में लक का भी कोई भरोसा नहीं है भाई, लक का गेम भी बहुत चलता है, आपको वो कैब वही आ गई जो आपने देख रखी है, तो फिर आप चैंपियन हो, और नहीं आई तो फिर आप धरातल में हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 115 एक आइडियल स्कोर है, आपको यही टारगेट करना चाहिए। ऐसा नहीं आप 135 का टारगेट लेके बैठ गए, भाई प्रैक्टिकल होके सोचना, है ना। किसी के 135 आ गए, किसी के 131 आ गए CGL 23 में, शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे को तुम भगवान नहीं मान सकते हो भाई, वो एक लक का गेम है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूँ, वो एक लक का गेम है, बहुत इजी पेपर था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में लक का भी गेम चला है, सीधी सीधी सी बात आपको बता चुका हूँ। जीके में 43 से 47 एक अच्छा स्कोर हमेशा होगा, ठीक है। 43 से 47 ही आपको टारगेट करना है, ऐसा नहीं कि आप 75 टारगेट करने चले गए और आपकी लंका लग गई, 21 भी नहीं आए। तो इतना भी टारगेट मत करो कि जीवन ही खत्म हो जाए, ठीक है। टारगेट करो प्रैक्टिकल टारगेट। 43 से 47 एक प्रैक्टिकल टारगेट है कि यार ये टारगेट अचीवेबल, ठीक है। कहीं ऐसा हो जीके में पेपर ऐसा आ जाए कि आप तो क्लीन स्वीप हो गए, जैसे पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं, खैर छोड़ो, तो समझ गए होंगे आप, ठीक है।
मॉडरेट टू हार्ड पेपर में आपको ओवरऑल 310 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं 4600 जीपी के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। दिस इज नॉट फॉर सिलेक्शन, दिस इज फॉर 4600 ग्रेड पे। इफ यू वांट टू प्ले सेफ, then 310 plus is the safest target that I can give you, that I can assure you in moderate to hard paper, ठीक है। इजी टू मॉडरेट पेपर या मॉडरेट पेपर में 320 प्लस एक सेफ स्कोर होगा। 4600 जीपी पोस्ट के लिए दिल्ली एएसओ की बात कर रहा था मैं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा था, दोनों ही केस में, ठीक है। जीएसटी अलग है मामला, वहां पे आप साउथ में इधर उधर कहीं भी पोस्ट हो सकते हो, जो साउथ का नहीं है ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा वहां पोस्ट होना। मैं आपको नॉर्थ में अगर आप पोस्टिंग चाहते हो, अगर आप नॉर्थ के हो, स्पेसिफिकली 4600 जीपी नॉर्थ, तो आपको ये टारगेट करना होगा, सिंपल। अब हम चलते हैं हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ मॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मुझे अलग वीडियो में बताना चाहिए क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं अलग वीडियो में इसको बताऊंगा। और लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपने चांसेस लो, अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल टू द पॉइंट प्रिसाइज स्ट्रेटेजी रखी है, कोई इसमें बकवास मैंने नहीं की है, ठीक है। आपको क्या टारगेट रखना है, आपको कितना सेक्शनल टाइमिंग का टारगेट रखना है, आपको जो मेंस के टॉपिक्स, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो कहां से पढ़ने हैं, सब कुछ क्लियर कट और टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप इधर उधर भटकना चाहते हैं तो भटकती आत्माएं तो हमेशा भटकती रहती। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।